बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से मिले थे, लेकिन ये इनकी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि इस वाक़े के 10 साल बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त आ पहुंचा था, इस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दरवाजे पर खड़े आने की इजाजत चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने आप तक किसी से इजाजत नहीं मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, इसे आने दो। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और इन्हें सलाम पेश किया। फिर फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या फिर अल्लाह के पास जाना पसंद करते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आला और उम्दा रफ़ाकत पसंद है। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराहने खड़े हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रजा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गजबनाक नहीं। नाज़रीन करामी, क्या आपको मालूम है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम पैगंबर के पास कैसे पहुंचते हैं? हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ रहते थे और फरिश्तों को निहायत मोहब्बत और हकीकत व एहतराम की नजरों से देखे जाते थे। फरिश्ते इनके पास आते थे और इनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनाचा एक मर्तबा हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाजत लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक इनकी सोहबत में हाजिर रहे। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है, तो उन्होंने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का मजा चिखाओ। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाजत से इनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख को देखूं। चुनाचा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाजत लेकर इन्हें दोज़ख दिखाई और दोज़ख दिखाकर जन्नत में आया और बहुत देर तक वहां के मनाजिर दिखाते रहे। आखिर में जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि आप वापस तशरीफ ले चलें, तो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत और दोज़ख में पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा और इस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कानून खुदाबंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब मैं जन्नत में आ गया हूँ। हक ताला ने फरमाया कि हम तुमको इससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रूह निकालने वाला फरिश्ता यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। दोनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई और इनकी गुफ्तगू के दौरान एक और शख्स भी वहां मौजूद था। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बार बार इस आदमी की तरफ देखते हैं। वो आदमी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के बार बार इसे गौर से देखने पर बड़ा खौफज़दा हो जाता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछता है कि ये कौन थे जो मुझे बार बार बड़ी गौर से देख रहे थे, जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम थे। तो वो बंदा कहने लगा कि मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ये मेरी रूह निकालने के लिए आ जाएगा। इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप बाबा को हुक्म दें कि वो मुझे फौरी तौर पर सात समंदर पर किसी दूर दराज के मुल्क में पहुंचा दे। चुनाचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। वो आदमी जैसे ही इस सरजमीन पर कदम रखता है तो देखता है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तो वहां पहले से ही मौजूद हैं।
वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान होता है कि इतने में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इस आदमी से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हारी रूह निकाल कर अल्लाह ताला के हजूर पेश करूं, और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारा मकाम इस जगह का बताया था। मैं जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो तुम्हें वहां देखकर मुझे बड़ी हैरानगी और परेशानी हुई। मैं फौरी तौर पर यहाँ पहुंचा, लेकिन तुम तो यहाँ से 7 समंदर पार थे। लेकिन जब मैं अल्लाह के हुक्म पर इस मुकाम पर पहुंचा तो तुम मुझे यहाँ मिल गए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, इनके पास मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और कहा कि अपने परवरदिगार की तरफ पैगाम अजल कबूल फरमाए, यानी आपकी रूह का सोने का वक्त आ पहुंचा है, लिहाजा आप अल्लाह की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर मौत के फरिश्तों को तमाचा रसीद कर दिया, जिससे इसकी आंख खुल गई। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता दरबारे इलाही में वापस आ गया और अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे रूह कब्ज करने के लिए अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत नहीं चाहता, और ये कि इसने मेरी आंख भी फोड़ दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्ता मौत के ये शिकायत सुनकर इसकी आंख दुरुस्त कर ली और ये हुक्म दिया कि मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और इनको मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि क्या तुम तवील जिंदगी चाहते हो? अगर तुम तवील जिंदगी चाहते हो तो इसी भेड़ की कमर पर एक हाथ या दोनों हाथ रख दो। तुम्हारे एक हाथ या दोनों हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, इनमें से हर एक बाल की और तुम्हारी जिंदगी में 1 साल का इजाफा हो जाएगा। फरिश्ता ने दोबारा हाजिर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि इस तवील जिंदगी का भी आखिरी नतीजा मौत ही है, तो फिर वो आज ही क्यों ना आ जाए। मैं इस वक्त मौत की आगोश में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये दुआ जरूर है कि रब्बे करीम तदफीन के लिए मुझे अर्ज़े मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस से करीब कर दे, अगरचा एक फेंके हुए पत्थर के मानिंद क्यों ना हो। इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को मुखातिब करके फरमाया कि अगर मैं बैतुल मुकद्दस के करीब होता तो तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखाता, जो एक रास्ता के किनारे पर सुर्ख टीले के करीब है। मेरी तरह आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा कि तमाम जानदारों की रूह कब्ज करने वाले हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खुद कैसे फौत होंगे। तो क़यामत के दिन जब एक खौफनाक आवाज के साथ पूरी दुनिया को अल्लाह ताला मौत दे देगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर पहले दूसरे तीसरे इसी तरह 7वें आसमान तक सबको मौत दी जाएगी, सब फरिश्तों को गिरा दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि कौन बाकी है, तो आवाज सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मुझ समेत तेरे 4 फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीका अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला फरमाएगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाएं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब कौन बाकी है, तो जवाब आएगा कि अर्श के फरिश्ते यानी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाएं। इस वक्त इसराफील अलैहिस्सलाम सुबुर फूंक रहे होंगे और इनके हाथ से सूर निकल जाएगा और जाकर अल्लाह के अर्श पर लग जाएगा। अब सिर्फ हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बचेंगे और आप अलैहिस्सलाम इस वक्त मौत के खौफ में मुब्तला होंगे। फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि अब कौन बाकी है, तो जवाब में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अब तो बस मैं ही बाकी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ तुम भी खत्म हो जाओ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा तू भी खत्म हो जा, तो भी मेरे एक मखलूक है। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि अब कौन बाकी है, तो फिर खामोशी खामोशी होगी और कोई जवाब आएगा, सिर्फ अल्लाह ताला की जात बाकी रहेगी।
हजरत वहाब बिन मुंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, जाने के लिए बेहतरीन सवारी मंगवाई। इस पर सवार होकर बड़ी शानो शौकत और मुतकबराना अंदाज से निकलकर इसके नजदीक किसी आदमी की कोई अहमियत न थी। इसी तरह इसके पास एक बदहाल बड़ा गंदा शख्स आया और इसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर तकब्बुर की वजह से इसके सलाम का जवाब न दिया। इस शख्स ने इसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। इसने कहा कि मैं तेरे पास एक जरूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा कि मेरे उतरने का इंतजार करो। इस फकीर ने कहा कि नहीं, मुझे इसी वक्त काम है। ये कहकर इसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अपनी जरूरत बयान कर। और इसी फकीर ने कहा कि ये एक राज की बात है, मैं तुझे कान में बताना चाहता हूँ। बादशाह ने अपना चेहरा इसके करीब किया। इसने कान में सरगोशी करते हुए कहा कि मैं मलकल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वापस जाऊं और अपने बाल जरूरियात पूरी कर लूं, अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दूं। मलकल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाजत नहीं, अब कभी तुम अपने घर वालों को और तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं देख सकेंगे। ये कहकर मलकल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली। वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। हजरत वहाब बिन मुंबा कहते हैं कि मलकल मौत ने एक ऐसे जबरदस्त बादशाह की रूह कब्ज की जिसके दुनिया में शानो शौकत के डंके बजते थे। मलकल मौत इसकी रूह निकालकर आसमान पर पहुंचे तो मलाइका ने इनसे पूछा, ऐ मलकल मौत, आपको किसी की रूह कब्ज करते हुए रहम भी आया? तो मलकल मौत ने कहा, बिल्कुल, एक शख्स पर मुझे बहुत तरस आया। एक मर्तबा मुझे एक ऐसी औरत की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया जो जंगल में अकेली थी और इसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया था। मुझे इसकी बेबसी, बदहाली और तन्हाई का ख्याल आया है कि वो इस जंगल में तन्हा है। वहाँ इस बच्चे की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। फरिश्तों ने कहा कि जिस बादशाह की रूह लेकर तुम यहाँ आए हो वो यही बच्चा था जिस पर तुमने रहम खाया था। मलकल मौत ने कहा कि खुदा जिस पर चाहे रहम फरमाए। कहते हैं कि शबान की 15 तारीख को मलकल मौत को एक सहीफा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस साल तुम्हें इन लोगों की रूहें कब्ज करनी है जिनके नाम इस सफ़े में दर्ज हैं। लेकिन इंसान को इस बात का पता भी नहीं होता। वो दुनियावी कामों में मसरूफ होता है, वो मकान तामीर करता है, इसे मालूम नहीं होता कि इसका नाम मलकल मौत के सफ़े में लिखा जा चुका है। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मलकल मौत हर रोज 3 मरतबा तमाम घरों की तलाशी लेते हैं और हर इस शख्स की रूह कब्ज कर लेते हैं जिसने अपना रिज़्क वसूल कर लिया है और अपनी उम्र पूरी कर ली हो। जब इसके घर वाले रोते हैं तो मलकल मौत कहते हैं कि इसने अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब तुम्हारी उम्र भी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रूह भी कब्ज करने आऊंगा। अल्लाह ताला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ हमारी सुनाई पहुंचाने वाले, सब मरने वाले में तुझे किसी पर रहम भी आया और किसकी मौत पर तेरा दिल ज्यादा दर्दमंद हुआ? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दिन एक कश्ती को जो तेज मौजों पर बह रही थी मैंने तेरे हुक्म से तोड़ दिया और वो रेजा रेजा हो गई। इसके बाद तूने हुक्म दिया कि इन सब की जान कब्ज कर लो और सिर्फ एक औरत और एक बच्चे को छोड़ दे। चुनांचे वो दोनों एक तख्ते पर रह गए। मौजें इस तख्ते को आगे बढ़ाती रहीं और जब हवा ने इस तख्ते को किनारा दिया तो इन दोनों की जान बच गई। तो इन दोनों के बच जाने से मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और फिर तूने फरमाया कि माँ की रूह कब्ज कर लो और बच्चे को तनहा छोड़ दे। जब मैंने इस बच्चे को माँ से जुदा किया तो तू ही जानता है कि मुझे किस कदर तकलीफ हुई। इसके बाद मैंने कितनी सख्त गमो मातम देखे, लेकिन इस बच्चे की तन्हाई का गम मैं भूल ना सका। खुदा ने फरमाया कि मैंने अपने फजल से मौज को हुक्म दिया कि इसी घने जंगल में डाल दे।
इस जंगल में साफो शफाफ मीठे पानी के चश्मे बहते थे। इसी जगह मैंने इस बच्चे की परवरिश की। मैंने खुशनुमा परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते और नए नए राग निकालते रहते। मैंने चमेली के पत्तों में इसका बिस्तर बनाया और इसको हर किस्म के खौफ और खतर से महफूज कर दिया। मैंने आफताब को हुक्म दिया कि अपने चहचहाती धूप से इसे न काट और हवा को फरमा दिया कि इसके पास से आहिस्ता से गुजरे। बादल को हुक्म दिया कि इस पर बारिश ना बरसा। बिजली को ताकीद की कि इसको अपनी तेजी ना दिखा। एक मादा भेड़िए ने इसी वक्त बच्चे दिए थे। मैंने इसको हुक्म दिया कि तू इस बच्चे को भी दूध पिला। चुनाचा इसने इसे भी दूध पिलाया और इसकी देखभाल भी की, यहाँ तक कि वो जवान, मोटा ताजा और बहादुर हो गया। इस तरह मैंने इसकी परवरिश की और वो इसका शुक्र भी अदा करता था। लेकिन आगे बढ़कर वही नमरूद निकला और इसने मेरे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में झोंक दिया और अब वो काफिर होकर लोगों को मेरी राह से भटकाने लगा और गरूर और तकब्बर में खुदाई का दावा करता है। इससे ये सबक मिलता है कि हमारा परवरदिगार जो भी करता है बेहतर करता है और इसमें बहुत बड़ी अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।